ऑल राइट दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि इस गन का नाम है M590 और एक गन गेम में आते ही इतना ज्यादा तहलका मचा दी है कि अभी के टाइम पे सारे बंदे M590 गन को यूज कर रहे हैं और जिसकी वजह से M590 गन में ग्लोरी पुश करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो आज हम इसी M590 गन में इंडिया टॉप 10 टाइटल का अचीव करने का ट्राई करेंगे और भाई ये मेरे लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले हमें तो एक गन जल्दी से मिलती भी नहीं है और अगर एक बार मिल जाए तो बंदे हमें मार के चले जाते हैं। तो देखते हैं आज तुम्हारा भाई इस गन में कोई टाइटल अनलॉक कर भी पाता है या फिर नहीं। तो जल्दी से एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो, जिससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। चलो हम बढ़ते हैं मैचेस की तरफ। तो इधर ये मेरा पहला मैच होता है जहाँ पर मैं उतर रहा होता हूँ क्लॉक टावर पे और देख सकते हो भाई यहाँ पर काफी सारे बंदे उतर रहे हैं, जिससे मुझे यहाँ पर काफी संभल के खेलना होगा, नहीं तो मुझे यहाँ पर M590 गन मिलने से पहले ही मेरा खेल खत्म हो जाएगा। बात तो सही है। तो इधर उतरने के साथ ही हमें सामने की साइड मिल जाती है UMP गन और आगे जाने में मुझे मेडिकिट और लेवल 3 का हेलमेट भी मिल जाता है। और भाई इधर मैं होमर छोड़ देता हूँ कि शायद मेरे आसपास कोई बंदा होगा तो उसके ऊपर डैमेज आ जाएगा, जिससे मैं उससे दूर भाग जाऊंगा ताकि मैं थोड़ी देर के लिए M590 गन ढूंढ पाऊँ। और इसी के साथ सामने की साइड मुझे XMB गन भी मिल जाती है, लेकिन अभी भी M590 गन नहीं मिल रही थी, तो इसलिए भाई मैं M590 गन को ढूंढने के लिए सामने की साइड जा रहा होता हूँ। और तभी भाई पता नहीं कहाँ से एक बंदा मुझे काफी ज्यादा डैमेज देकर फिनिश कर देता है। और भाई इधर देखता हूँ कि बंदा पीछे से आ रहा था यार, पता नहीं कहाँ स्कैम कर रहे होते हैं। और जिसके बाद थोड़ी देर में मैं फिर से सोलो रिवाइव हो जाता हूँ और मैं फिर से वहीं क्लॉक टावर पे उतरता हूँ। लेकिन भाई इस बार मैं थोड़ा साइड में उतरा था ताकि मैं इधर M590 गन ढूंढ सकूं। और भाई फाइनली इधर आने के बाद मुझे M500 मिल भी जाती है। और देखो भाई मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, सामने की साइड जैसे ही मुझे M590 गन मिलती है सामने की साइड बंदा भी दिख जाता है और जिसके ऊपर भाई मैं सीधा ना रश करके इधर साइड से रश करता हूँ ताकि वो बंदा मुझे मार ना पाए। और जैसे बंदा दिखता है मैं उसे 2 गोली मार के खत्म कर देता हूँ। क्या ही तो बंदा कैम कर रहा था यहाँ पर। और इधर मुझे M590 गन मिल चुकी थी, इसलिए मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके सीधा जाता हूँ बेंडिंग मशीन से, जहाँ से मैं हिट लिस्ट ले लेता हूँ और शॉर्ट गन की 2 एमओ ले लेता हूँ। और जिसके बाद भाई मैं इधर मैप में देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि हिट लिस्ट वाला बंदा तो अभी फैक्ट्री पर है और इसलिए मैं जल्दी से गाड़ी लेकर इधर फैक्ट्री पर आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद पता चलता है कि हिट लिस्ट वाले बंदे तो किसी और बंदे ने मार दिया है। और ए लो भाई, ए रहा नोबड़ा बंदा जो कि हिट लिस्ट वाले बंदे की पेटी लूट रहा था और जिसे मैं गाड़ी से काफी खतरनाक तरीके से उड़ा देता हूँ। और जिसके बाद भाई ये नोबड़ा बंदा अपने आप को पैक कर लेता है, तो इसलिए भाई मैं इधर लैंड माइन लगा के इसके ऊपर फ्लैश फ्रीज वगैरह सब फेंक देता हूँ। और इधर मैं मेडिकिट लगा रहा होता हूँ तभी सामने से बंदा आता है और मुझे काफी ज्यादा डैमेज देता है, जिसे मैं भी काफी ज्यादा डैमेज दिया होता हूँ। और जिसके बाद भाई मैं इधर होमर छोड़ के अपने आप को हील करने लगता हूँ और तभी क्या देखता हूँ ये बंदा साइड से आने लगता है, जिसके ऊपर मैंने सीधा हमला करके M590 की 1 गोली से इसको खत्म कर देता हूँ। और भाई इसने मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट किया था यहाँ पर। और भाई इधर जोन भी आ गया था, इसलिए मैं गाड़ी लेकर सीधा सेफ जोन के साइड निकल जाता हूँ। और इधर क्या देखता हूँ एक बंदा यहाँ पर फाइटिंग में बिजी होता है और जिसके ऊपर भाई मैं अचानक से गाड़ी लेकर हमला कर देता हूँ, जिससे वो गाड़ी में बैठकर फिर से भाग जाता है। और वो बंदा काफी ज्यादा डैमेज भी होता है, इसलिए भाई सीधा जाके वो गाड़ी वहाँ पेड़ के पास रोकता है। और भाई इधर मैं इस बंदे को छोड़ने वाला नहीं था, मैं भी वहाँ सीधा पेड़ के पास रोक के 1 गोली मारता हूँ और पता नहीं कहाँ से भाई मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ और जिसका फायदा उठा के वो बंदा भी गाड़ी लेकर फिर से भागने लगता है। और अब ये देखो भाई किसी दूसरे बंदे ने मेरी गाड़ी फोड़ दी। क्या यार, सारे बंदे को मेरे से दुश्मनी रहती क्या, जिसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और इधर ये सामने वाला बंदा मेरे ग्लूवाल भी तोड़ रहा था, इसलिए मैं पेड़ के पास आके अपने आप को हील करने लगता हूँ। और मुझे लगता है सामने वाला बंदा फाइटिंग में बिजी है, इसलिए मैं पीक करके उसे पैराफॉल से डैमेज देने लगता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता वो बंदा भी पीक किए होता है और मुझे काफी इजिली मार देता है भाई इधर। और इधर भाई 2 किल के साथ मुझे M590 में पूरी 70 की ग्लोरी मिलती है। और इधर पहला मैच मेरा काफी अच्छा चला जाता है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि अब मेरे सारे मैच अच्छे जाने वाले हैं। लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला था उसके बारे में मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और अगले मैच में मैं इधर ऑब्जर्वेटरी पे उतरा होता हूँ, जहाँ पर मुझे उतरने के साथ ही P90 गन भी मिल जाती है। और इधर अपना काम था M590 गन ढूंढना। और भाई सोलो के अंदर काफी मुश्किल से M590 गन मिलती है। अगर आपको पता है कि M590 गन कहाँ पर जल्दी से मिल जाती है तो आप कमेंट कर सकते हो, जिससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प भी मिलने वाली है और मैं आपका कमेंट पिन भी कर दूंगा। बाकी इधर मैं जैसे सामने की साइड जा रहा होता हूँ तभी एक बंदा दिखता है, जिसका मैं पीछा करने लगता हूँ। और ये बंदा जैसे भाग रहा था मुझे लग रहा था कि इसके पास गन भी नहीं है और इसलिए मैं इसके ऊपर डायरेक्टली रश कर देता हूँ। लेकिन ये देखो भाई इसके पास तो UMP गन भी थी और ये बंदा इधर मुझे काफी ज्यादा डैमेज देकर मेरे ऊपर सीधा रश कर देता है। और इससे पहले कि मैं थोड़ा संभल भी पाऊँ, ये देखो भाई बंदे ने मुझे खत्म भी कर दिया। लेकिन मैं इधर खेल रहा था सोलो में, इसलिए फिर से सेल्फ रिवाइव हो जाता हूँ। और जिसके बाद मैं उस बंदे के पास ना उतर के सीधा ग्रेवयार्ड पे उतरता हूँ, क्योंकि भाई डर सबको लगता है, वेपन ग्लोरी सबको पुश करना होता है।
और इधर ग्रेवयार्ड पे काफी ज्यादा देर लूट करने के बाद मुझे सामने साइड से एक बंदा आता हुआ दिखता है और जिसके ऊपर भाई मैं पीछे जाके बिजॉन गन से काफी ज्यादा स्प्रे करता हूँ। लेकिन भाई ये बंदा इतना डरपोक निकलता है कि गाड़ी लेकर तुरंत भागने लगता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और भाई मैं भी कहाँ पीछे हटने वाला था, मैं इसकी गाड़ी फोड़ देता हूँ जिसके बाद ये बंदा ग्लू वॉल लगा लेता है और मैं इसे काफी ज्यादा डैमेज दिया होता हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर डायरेक्टली रश कर देता हूँ। और अब ये देखो भाई मैं इस बंदे को इतनी देर से मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन किल और कोई चोरी कर लेता है। और लिटरली भाई अब इस किल चोरी करने वाले बंदे के ऊपर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं अपने गुस्से को डस्टबिन फेंक कर M590 गन ढूंढने लगता हूँ। तू समझा? और फाइनली इस छोटे से घर में मुझे M590 गन भी मिल जाती है और मेरा हमेशा से एक टारगेट रहता है जिस गन में मैं वेपन ग्लोरी पुश कर रहा हूँ, अगर वो गन मिल जाती है मैं सीधे जाके बेंडिंग मशीन से हिट लिस्ट ले लेता हूँ। कौन भाई इतनी देर टाइम वेस्ट करे इन बंदों को ढूंढने में, इसलिए मैं सीधा हिट लिस्ट लेकर बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ। तो अभी मैंने हिट लिस्ट लिया था TR विशाल भाई के ऊपर जो कि सामने साइड होते हैं और मुझे लगता है कि जो इतने सारे लूट बॉक्स पड़े हुए हैं उसी बंदे ने बनाया होगा। और इधर मैं इस पत्थर के ऊपर बैठा होता हूँ, तभी मैं क्या देखता हूँ कि वो हिट लिस्ट वाला बंदा सामने साइड जा रहा होता है, जिसे मैं XM20 थोड़ा डैमेज देता हूँ तो वो बंदा भी डैमेज देने की सोचता है। उसके बाद वो ग्लू वॉल लगा लेता है और जिसके बाद भाई मैं इधर ग्लू वॉल लगाते लगाते जोन से बाहर तो निकल जाता हूँ। और इधर मैं काफी देर से उस हिट लिस्ट वाले बंदे का वेट कर रहा था कि कब वो शॉर्ट रेंज में आए, मैं उसे M590 गन से फिनिश करूँ, लेकिन वो बंदा लॉन्ग रेंज में भागा जा रहा था, इसलिए मैं उसे XMB गन से ही मारना पड़ता है। खैर इसके बाद मैं सीधा जीप लेकर यहाँ पीक पे आ जाता हूँ जहाँ पर काफी ज्यादा भयंकर फाइट हो रही थी और मैं सोचता हूँ कि इधर मैं थर्ड पार्टी करके 1-2 किल तो मिल ही जाएगा। और इधर एक सामने साइड से एक नोबड़ा बंदा आ रहा होता है जिसे मैं काफी ज्यादा डैमेज दिया होता हूँ और जिसके बाद भाई मैं उसके ऊपर रश कर देता हूँ ताकि वो हील भी ना कर सके और मैं उसे काफी इजीली मार सकूं। और ये देखो भाई ये बंदा हील ही कर रहा था जो कि ग्लू वॉल लगा लेता है मुझे देखने के बाद। और इधर सामने साइड एक बंदा पत्थर के ऊपर भी बैठा होता है जो कि मेरा किल भी चोरी कर लेता है और मुझे काफी ज्यादा डैमेज दिया होता है, जिसके बाद मैं हील ही कर रहा होता हूँ और तभी वो बंदा मेरे ऊपर फ्लैश फ्रीज फेंक कर मुझे खत्म कर देता है। और किस्मत तो देखो भाई अभी उसी बंदे ने मुझे मारा है जो कि सबसे पहले मुझे मारा था। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। बाय द वे भाई मुझे यहाँ पर 1 किल करने पे केवल 4 की ग्लोरी मिलती है। और इधर मेरा अगले मैच में नेक्स्ट्रा मैप आया होता है और आप लोगों में से किस किस का नेक्स्ट्रा मैप फेवरेट है कमेंट करके जरूर से बताना। तो इधर उतरने के साथ ही हमें मिल चुकी थी ऑग और थॉमस गन और इधर शायद 1-2 बंदे ही उतरे थे, इसलिए मैं काफी देर तक अच्छे से लूट करता हूँ। और भाई एट द लास्ट फाइनली मुझे M590 गन मिल भी जाती है और जिसके बाद ये देखो भाई सामने साइड से एक बंदा आ रहा होता है और जिसके बाद मैं उस बंदे को M590 का 2 गोली दिया होता हूँ और वो बंदा ग्लू वॉल तो लगाता है लेकिन सही नहीं लगा पाता, इसलिए मैं तीसरी गोली में उसे फिनिश कर देता हूँ। और जिसके बाद इधर सामने साइड एक बंदा दिखता है जिसे मैं काफी ज्यादा डैमेज दिया होता हूँ और इसी के साथ भाई इधर मैं फिर से रिवाइव हो चुका हूँ। तू समझा? हाँ भाई सही समझे हो, उस बंदे ने मुझे काफी बुरी तरीके से मारा है और अभी तुम्हारा भाई फिर से रिवाइव हो चुका है, अब उस बंदे से लेने वाला है बदला। और मैं अभी उतरने वाला था इस रेड पिलर पर लेकिन मैं थोड़ा सा बच गया और नीचे उतर गया और जिसके बाद भाई ये देखो ये बंदा भी मिल गया और किस्मत तो देखो इस बंदे की जिसने मुझे फिर से मार दिया। और अगले मैच में मेरा फिर से नेक्स्ट्रा मैप आया था और इसलिए मैं इस बार टर्बाइन पे उतरा था जहाँ पर शायद कोई बंदा भी नहीं उतरा होगा, इसलिए मैं फ्री होकर यहाँ पर लूट करने लगा। और इधर मुझे उतरने के साथ ही मिली थी P90 और G36 गन, जिसके बाद भाई मैं इधर काफी देर तक लूट करता हूँ लेकिन यहाँ पर मुझे M500 गन नहीं मिलती है। जिसके बाद भाई मैं उधर लूट करके इधर आ जाता हूँ फार्म टोमिया पर और जिसके बाद भाई मुझे सामने साइड एक बंदा दिखता है, जिसके बाद मैं उसे किंगफिशर से काफी ज्यादा डैमेज देने लगता हूँ और एट द लास्ट एक हेड शॉट के कारण वो बंदा खत्म हो जाता है। और जिसके बाद मैंने जैसे ही एक कदम बढ़ाया साइड से मुझे एक बंदा और डैमेज देने लगा, लेकिन मैं इसे इग्नोर करके सीधा M590 गन ढूंढने चला गया क्योंकि अभी इस बंदे को मारने का कोई फायदा भी नहीं निकलता क्योंकि हमारे पास M590 गन भी नहीं है और मुझे ग्लोरी भी नहीं मिल पाती। और जिसके बाद भाई मैं इधर छत पे जाता हूँ और किस्मत तो देखो भाई यहाँ पर मुझे M590 गन भी मिल जाती है और अभी हमें M590 गन भी मिल चुकी है, इसलिए अब उस बंदे को मारने में हमें फायदा रहेगा। और इधर सामने साइड 2 बंदे फाइट कर रहे होते हैं और मैं थर्ड पार्टी करने के लिए चला जाता हूँ। हरामी हो बेटा। और इधर घर में आने के बाद मैं इधर राइडेन कैरेक्टर छोड़ता हूँ तो सामने ही बंदा होता है जो कि राइडेन कैरेक्टर में फंस जाता है, जिसे मैं M590 का एक फटका दिया होता हूँ। और जैसा कि इधर मैं लिया होता हूँ मोको कैरेक्टर, इसलिए बंदे का लोकेशन काफी क्लियरली विजिबल हो रहा था। और इधर मैं फिर से राइडेन कैरेक्टर छोड़ देता हूँ और बंदा इधर विंडो साइड से आ रहा होता है जो कि राइडेन में फंस जाता है और जिसे मैं 2 गोली में फिनिश कर देता हूँ। और देखो भाई बंदे ने कितना ज्यादा गंदा डैमेज कर दिया था। चीटिंग करता है तू। और अगर मेरे पास M590 न होती तो बंदा भी मुझे फिनिश ही कर दिया होता। और जिसके बाद भाई मैं गाड़ी लेकर सीधे यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर एक बंदे का मार्क आ रहा होता है, इसलिए मैं सीढ़ियों सीधा ऊपर जाता हूँ। और इधर एक सामने साइड ही बंदा होता है और मैं यहाँ पर राइडेन कैरेक्टर छोड़ देता हूँ और तभी वो बंदा मेरे ऊपर फ्लैश फ्रीज फेंकता है और जिसके बाद मैं उसके ऊपर रश कर देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था उस बंदे के पास M10 है। लेकिन मैं इधर अभी टॉप 15 में आ गया था, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी खासी ग्लोरी मिली थी।
और अब इसी के साथ मैं आपको अपना स्कोर भी चेकआउट करा देता हूँ। और जैसा कि अभी देख सकते हो मेरा स्कोर है 418। हाँ, मान सकता हूँ स्कोर काफी ज्यादा कम है, लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में M590 गन में जरूर से मैस्ट्री लेकर रहूंगा। तो इसी के साथ सारे बंदे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अभी आप मेरा 418 स्कोर कमेंट कर देना, मैं भी तो देखूं कौन कौन बंदा मेरी वीडियो को एंड तक देखा है। और अगर आपको मेरे साथ गेम प्ले करना है तो कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक पिन है, जिस पर मैं टीम कोड देकर अपने सब्सक्राइबर के साथ गेम प्ले करता हूँ और उस पर काफी सारे रिडीम कोड के गिफ्ट भी होते रहते हैं। इसलिए आप सभी भी सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना। तब तक के लिए लव यू ऑल, कीप पीस, कीप सपोर्टिंग।